शहर जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहर, शहीद बेनज़ीर भुट्टो का शहर, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो का शहर और अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वोट और फरियाल टालपुर साहब का वोट इधर ही है। 26 जून को जो इंतखाबात हुए, मेरे नज़र में वो इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लाड़काना और जो है सिंध गवर्नमेंट की गठजोड़ का ये जो है बलदियाती इलेक्शन थी। वजह उसकी ये है कि हमें जो है एक जो लिस्ट दी गई थी, उस लिस्ट में जो है मैनिपुलेट किया गया था और हमें पता चला है जब इंक्वायरी होगी तो हम सबूत ज़रूर पेश करेंगे कि 3 माह पहले इस इलेक्शन जो लिस्टें हैं उस पर वर्किंग की गई थी और लाड़काना इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो लिस्टें मुहैया की गई थी और उस पर सेटिंग की गई थी। और जब इलेक्शन डे हुआ, हालांकि मैंने जब 12 बजे तक नोडर न्यूज़ को मैंने यही कहा था कि इलेक्शन स्मूथली चल रही है। जब 12 बजे के बाद वोटर निकले और हमने जो है लिस्टें चेक की तो उसमें कोई भी जो है टैली नहीं हो रही थी। 8300 जो नादरा ने एक जो है वो नोटिफाई किया हुआ है कि इस पे आप वोट चेक कर सकते हैं। जब वोट लिस्टों में वो वोटर की लिस्ट नहीं मिल रही थी और हमने वो 8300 पे चेक किया तो वो जो है टैली हो ही नहीं रहा था। उसमें ये सोची समझी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लाड़काना, हम प्योरली ये बात कहेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट लाड़काना की इलेक्शन कमीशन है वो सिंध गवर्नमेंट से मिली हुई थी। और सिंध गवर्नमेंट वोटों की चोरी सिर्फ ये नहीं होती कि बक्से चुराना और वोट चुराना, ये जो ज़ाब्ता अखलाक कानून बनाया हुआ है, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस कानून पे पूरे पाकिस्तान पे अमल होता है? कत्तन भी नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आरोज़ जो है इस पे तवज्जो देते ही नहीं है। और ये जो है टोटली सिंध गवर्नमेंट जो है वो जो है बल्दियात उनका जो डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ, मैं सारी एजुकेशन को नहीं कहूँगा लेकिन सिलेक्टेड लोग और फिर इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से ये इलेक्शन लड़ी गई। इसके अलावा काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने, क्योंकि यहाँ 3 हिस्सों में ये बात की गई है। एक जो पीजन क्लास, जो गरीब तबका है, उसको पैसे दिए गए हैं और ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है, जब इंक्वायरी होगी तो हम साबित करने के लिए तैयार हैं और हम प्रूव करेंगे। दूसरा ये है कि इतनी गिरप 14 साल में हो गई है कि अब लोग डरने लगे हैं। ये जो नौकरी पेशा है, अगर कोई भी लड़का हमारे फेवर में एक कमेंट भी देता था अच्छा, तो पीपल्स पार्टी का यहाँ का जो सदर है वो उसको, उसके वालिद को कहता था कि हम तुम्हारे वालिद की ट्रांसफ़र करा देंगे और कहीं दूर भेज देंगे। ये 3 हिस्सों में इन्होंने बांटा है। ये गरीब तबके को पैसा, सरस पेशा अफराद को थ्रेट और उसके बाद जो है मुसलसल ये डराते रहे ताकि लोग वोटर निकले नहीं। जो यहाँ टर्न आउट बहुत कम रहा, उसकी वजह ये है कि लोग अगर निकलेंगे और यहाँ के पीपी जरदारी के ख़िलाफ़ वोट देंगे तो वो समझते हैं कि हम तकलीफ़ में होंगे। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये बादशाह से भी बदतर डेमोक्रेसी है। इसको डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। ये डेमोक्रेसी एलीट क्लास, फ्यूडल के करप्ट लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की डेमोक्रेसी है। यहाँ जो सिंध में सदियों से
गलबा है जागीरदार और वडेरों का, वही तसलसल जो अंग्रेज़ों ने छोड़ा हुआ है वही कंटिन्यू है और उसी पे अमल पेरा हैं। और पीपल्स पार्टी जरदारी ने जब अंग्रेज़ ने ये सोचा कि जो है हमारा क्या झंझट, एक ही जागीरदार को ख़रीद कर लो, लोगों पे कंट्रोल वो खुद कर देंगे, तो ये इसी पे ही अमल पेरा हैं ये। और पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं वो जो है उसकी डेमोक्रेसी कह के आंसू रुकते ही नहीं हैं। हालांकि वो ये समझते हैं कि इसी डेमोक्रेसी में ही उनका तहफ़्फ़ुज़ है और यही डेमोक्रेसी उनकी करप्शन भी बचा सकती है और सब कुछ कर सकती है। और मैं ये अपील करूँगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक नोटिफाई कर दें कि पीजेंट क्लास और मिडिल लोअर क्लास उसको इलेक्शन में हिस्सा लेना ही नहीं चाहिए। ये डेमोक्रेसी सिर्फ़ और सिर्फ फ्यूडल क्लास की डेमोक्रेसी है। पीपल्स पार्टी मुखालफिन जो उम्मीदवार थे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं जो आपने लगाए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने वो इल्ज़ामात है DROs, ROs, DCs, कमिश्नर्स, इलेक्शन कमीशन सारी जो है पीपल्स पार्टी की हिमायत में थी, आप उसको कैसे देखते हैं? यकीनन ये बात है ना, हमारे पूरा ये जो 2 डिवीज़न जो है उस पूरी 2 डिवीज़न में ही ये सिलसिला किया गया है। मैं नोडर का मिसाल दूंगा, ये समझो कि RO रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का AC है। अब उसको क्या मजाल के वो पोस्टिंग के चक्कर में वो कैसे उनसे जो है वो टक्कर लेगा या इंसाफ से चलेगा। और AROs जो हैं वो बल्दियात यहाँ की जो म्यूनसिपल कमेटी है उसमें जो मेरे ख्याल में वो सीनियर क्लर्क है या ऑफिसर रैंक पे है, उसको ARO मुकर्रर किया गया। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो असिस्टेंट कमिश्नर है, ये दोनों 30 साल से इधर पोस्टिंग है यहाँ के नौदरो म्यूनसिपल कमेटी में, उसको ARO मुकर्रर किया गया। और एक है असिस्टेंट कमिश्नर जो कि मुसलसल इस 14 सालों में कोई 1 साल बाहर रहा होगा, 13 साल वो असिस्टेंट कमिश्नर रहा है इधर। इस वजह से कि वही तो हैं इनके वफादार, उनको क्या मजाल के वो जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के सामने आ जाए। अगर वही ARO होंगे तो ऐसे समझो कि ये लोग उनके गुलाम हैं, उन्होंने गुलाम को ही ARO DRO सब कुछ रखा है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रिटर्निंग ऑफिसर बेचारा थोड़ा ज़्यादा शरीफ था, और जब हम उसको चीफ एजेंट के तौर पर मिलने गए थे कि भाई पोलिंग की रात को हम ढूंढ के थक गए, उनको घर पे पहुंचा दिए, जितने लेटर जितनी इंफॉर्मेशन थी वो हुक्मरान जमात को घर पहुंचाते थे और हम घूमते फिरते थे, जितने भी अपोजिशन में हम खड़े थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के यहाँ टोटली म्यूनसिपल के एरिया में 7 वार्ड हैं, हम 4 वार्ड पे खड़े थे। और जो है दूसरे PTI भी थी, जमीयत उलमा इस्लाम भी थी, आज़ाद भी थी, SUP भी थी, वो टोटली घूमते रहे लेकिन वो मिलते नहीं थे। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो जो है पीपल्स पार्टी जरदारी को घर पे पहुंचा देते थे, उसी पे ही सिग्नेचर करके उनको देते थे। हमने बार बार ज़ाब्ता अखलाक की कापी मांगी, रूल्स रेगुलेशन की कापी मांगी, जो हमारा हक है, लेकिन आखिर तक उन्होंने नहीं दिया। यकीनन ये सारा मैनिपुलेट था, ये धांधली थी। और ये मैं तो कहूँगा कि ये अल्फाज कम है, ये तो इलेक्शन है ही नहीं, ये बादशाह से बदतर इलेक्शन जो मैंने पहले कह चुका हूँ, इसको तो खामखा इलेक्शन है। यहाँ तो कोई बस की बात नहीं, जहाँ जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कमिश्नर हो, टोटली ऑफिसर्स हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये सारे के सारे मिले हुए हैं। और जो है उस पर एक मिडिल लोअर क्लास का आदमी कैसे जो है यहाँ जो एंकर पर्सन है
जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उर्दू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान लेवल पे जो है वो कहते हैं कि भाई इलेक्शन फलां जीत गया। क्या भाई लोग, ख़ास तौर पर बादामी साहब, आपने कभी अंदरून सिंध में कभी भी लोगों से इंटरव्यू लिया है? क्या ऐसी डेमोक्रेसी लोगों को अवेयरनेस है? टोटली जब गवर्नमेंट रोज़गार के टोटली वसाइल पे उस गवर्नमेंट के कंट्रोल होगा। दुनिया में जितनी भी जगह हुई हैं वो इकोनॉमी पे हुई हैं। यहाँ अगर एक आदमी 10,000 लेता है, 20,000 लेता है डेली वेजेस का, हालांकि गवर्नमेंट का ऐलान है, असेंबली में भी ये ऐलान हुआ है कि 25,000। आके देखो लाड़काना शुगर मिल जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को चाइना ने तोहफे में दिया था, उसको देखो आज भी 12-15,000 मिलते हैं। और तुम्हारी ये ख़ास तौर पर मैं रज़ा रब्बानी और चौधरी मंसूर को कहूँगा कि मजदूर हारी कह के तुम्हारे आंसू रुकते नहीं है। आओ तो देखें अनवर मजीद की फैक्ट्री में कि लोगों के क्या जो है वो 15,000 और 12,000 तनख्वाह देते हैं अनवर मजीद की फैक्ट्री में। तुम्हें है जुर्रत कि तुम उस पर बात कर सको? अगर चौधरी मंसूर तुम्हें है जुर्रत, अगर कह सकोगे तो बाहर निकाले जाओगे। ये यहाँ के जो ग्रोवर्स हैं उनके पैसे इन्होंने रुके हुए हैं, और जो अपने पैसे लेते हैं उस पर 10,000 1 लाख से लेते हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, अगर मैं साबित न कर सका तो मैं सज़ा का हकदार। ये टोटली रोज़गार के जब वसाइल पे उनका कंट्रोल होगा तो क्या इसके बादामी साहब तुम क्या इसको डेमोक्रेसी कहोगे? तुम अगर कोई मालिक कोई बड़े एंकर को अपने टीवी प्रोग्राम से निकाल लेता है तो फिर उसकी हालत क्या बन जाती है, जबकि तुम लाखों रुपया तनख्वाह लेते हो। इधर तो बच्चों के जो है दवाइयों के भी पैसे नहीं होते, और ये कंट्रोल टोटली जो है वो गवर्नमेंट का है। और फिर ये डेमोक्रेसी के ड्रामे करते हो। ये टोटली इलीट क्लास टोटली के टोटली जो करते धरते हैं, जो सफ़ेद और काले के मालिक हैं, ये सारे के सारे मिले हुए हैं इस गरीब तबकों को ग्रिप करने के लिए। ये कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है। नौडेरो शहर में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पोलिंग स्टेशन थी, मैं गुलाम हैदर नारे जो मर्दों की पोलिंग में 40 वोटों से जीत गया हूँ, औरतों की पोलिंग में मैं हार गया हूँ। ओवरऑल वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी जहाँ उनका वोट है, फराल टालपुर का वोट है, उसमें मैं 6 वोटों से हार गया हूँ। इसके बावजूद भी, और हम साबित करेंगे कि यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो चीफ एजेंट थे और यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर उस पर कोई भी एतराज़ नहीं किया। रवायती तौर पर सारे पाकिस्तान में पुलिस की शिकायत करते हैं। मैं यहाँ नौडेरो में कहूँगा कि हमें पुलिस से कोई शिकायत नहीं। हाँ, वो लोगों को छोड़ते हैं, वो भी मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ शहंशाहत है। अगर वो रोकते तो वो नौकरी से चले जाते, इस वजह से पुलिस से शिकायत नहीं है। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉई यूज़ होते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई कॉर्नर करता है वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनता है। यहाँ सिलेक्ट करके वो लोग अमला रखा गया, पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिलेक्ट किया गया। ये सारी बातें अगर प्रूव न कर सका, साबित न कर सका, तो मैं सज़ा का हकदार। और इसी वजह से हम इस कंडेम करते हैं इस इलेक्शन को। ये इलेक्शन है ही नहीं, ये डेमोक्रेसी है ही नहीं। ये लाड़काना जो इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मिली भगत से ये लड़ा गया है। हम इसको कतई भी नहीं मानते और कंडेम करते।